जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। क्या बात। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल का एहसान है। अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई, सांसों का चलना बताता है। अल्लाह ताला हम पर कितना करीम, कितना रहम फरमाने वाला, किस दर्जा अल्लाह का प्यार। याद रखना अजीजा ने गिरामी उल कद्र परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात। इसका डिले बंद करना भैया, ये झं 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 जो हो रही है बंद करो, सीधा सीधा करो। हेलो हेलो, ये टाइमिंग बढ़ाओ डिले की। हेलो हेलो हेलो, टाइमिंग जो है ना इसकी वो स्लो करो उसे। हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो, ठीक है। अब जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात आपको? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, परवरदिगार ने बेशुमार एहसान किए हम पर। ये जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई, ये सांसों का चलना बता रहा है, ये दिल की धड़कनें बता रही हैं। अल्लाह ताला का पता मिल जाएगा, अपने अंदर झांक कर देख लो, रब के करम और उसकी अताएं समझ में आ जाएंगी। अपने अंदर झांक कर देख लो जी। परवरदिगारे आलम ने कितने एहसान फरमाए, अल्लाह ताला ने कितना करम किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बंदों को मिजाज दिया, फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है अपने अंदर जरा झांक कर देख ले, अपने आप में जरा गौर करके देख ले। ऐ अल्लाह के बंदे अपने ऊपर नजर डाल, अपने ऊपर नजर डाल, खुद को जरा देख ले, खुद को देख, तुझे समझ में आएगा अल्लाह ताला ने तुझे बनाया, उसकी कुदरत तुझे समझ में आएगी। अल्लाह ने तेरी आंखों में जो रोशनी अता फरमाई, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी दम तोड़ जाएगी, सारे डॉक्टर, सारा साइंस दम तोड़ देगा, मगर ऐसी रोशनी आंख में कोई नहीं डाल सकता। अल्लाह ताला ने जो ताकत तेरे हाथ को अता फरमाई, अल्लाह ताला ने जो हाथ को घुमाने की सलाहियत तुझे दी है, कोई चाहे जितने रोबोट बना ले, मगर ये सलाहियत, ये ताकत कोई नहीं डाल सकता है। अल्लाह ताला ने जो तुझे सूंघने की ताकत अता फरमाई है, जो अल्लाह ने अता फरमाई है, वैसी ताकत तुझे कोई अता नहीं कर सकता है। याद रखना इंसान अल्लाह ताला ने जैसा बना दिया, ये फकत उसका बनाना है। कायनात सारी मिलकर कोशिश कर ले, कोई दूसरा ऐसा बना नहीं सकते हैं जी। क्या बात, क्या बात। मजा नहीं आ रहा माइक में आपके, न जाने क्यों। शायद या तो मैं माइकों पर नहीं बोलता, ऐसा भी हो सकता है, मुझे तजुर्बा ना हो माइकों का। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामीउल कद्र वो हमारा परवरदिगार है, वो खालिक़े कायनात, उसकी शान क्या सुनो। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अल्लाह का फरमान सुनाऊंगा, मुस्तफ़ा की हदीस से सुनाऊंगा, बस आप थोड़ा सा इत्मीनान से सुनते रहें। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात, हेलो हेलो, अल्लाह फजल फरमाए। परवरदिगार इनके माइक में
अब जो लगा है इसमें भी, पहले वाले में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान पहले जरा सी आपको मैं बताऊं, फिर अपने उन्वान पर आपको लेकर चलूंगा। आज अल्लाह ताला ने हमें जमीन दी, घर दिया, मकान दिया, जो कुछ मिला अल्लाह ने अता किया। किसी के पास अगर 50 बीघा जमीन हो या 100 बीघा जमीन, वो उसको एक ज़ौम होता है कि मेरे पास बड़ी मिल्कियत है। जमीन हो तब ज़ौम है, मकान अच्छा बन जाए तब ज़ौम है, आदमी मगरूर होता है जी। अल्लाह ताला ने जमीन अता की, घर मकान अता किया, परवरदिगार ने कारोबार अता किया, आदमी को ज़ौम हो गया, इंसान मगरूर हो गया, कहने लगा मुझे बड़ी मिल्कियत मेरे पास है, बड़ी दौलत मेरे पास है, मैं बड़ी मिल्कियत का मालिक हूं। मगर सुनो अजीजो, असल मिल्कियत का मालिक तो परवरदिगार है। कुरान मजीद में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक, वही सारी कायनात का मालिक जी। परवरदिगारे आलम सारी कायनात का मालिक, वही हमारा खुदा, वही बादशाह, वही नवाजने वाला, वही अता करने वाला। उस परवरदिगार के बेशुमार एहसानात, मगर सबसे बड़ा एहसान ये कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सबसे बड़ा एहसान ये अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए अजीजों, वो प्यारा महबूब अल्लाह ने अता फरमाया कि जिन्होंने सारी रातें अपनी रोते रोते उम्मत के गम में गुजार दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आज हमें जो कुछ मिला है अल्लाह ने अता किया है, मगर सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। आज के जलसे में आने वालों, एक बात जरा तवज्जो से सुनना और दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। परवरदिगार ने हमसे पहले भी न जाने कितनों को पैदा किया, पहले भी कितनी उम्मतें दुनिया में आई, मगर अल्लाह ने हम पर खुसूसी करम फरमाया। पहले वालों का हाल क्या था? अगर वो गुनाह किया करते थे अल्लाह ताला का अजाब आ जाता था, अगर वो नाफरमानियां किया करते थे रब का अजाब आ जाता था। याद रखो अजीजों, एक उम्मत ने गुनाह किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अजाब आ गया, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। अभी बंदर आया, आप देखकर हंसने लगे, आप देखकर उसी में लग गए। मगर सुनो सुनो, एक उम्मत ने एक नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। किस लिए? नाफरमानी की वजह से। किस लिए? बेशक नाफरमानी की वजह से। आज की रात जब जलसा मुकम्मल हो जाए, आप अपने घर जाएं, घर पे जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना और चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह की बारगाह में कहना, मौला तेरा बड़ा करम है, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो रात दिन नाफरमानी करता हूं, सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां। ऐ मेरे परवरदिगार, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूं, नाफरमानी करता हूं, दिन भर मैं झूठ भी बोलता हूं, गीबत भी करता हूं, चुगलियां भी करता हूं,
मगर तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, चेहरा नहीं बिगाड़ा, अल्लाह ने चेहरे मस्ख नहीं किए। अल्लाह का शुक्र अदा करना मौला, तेरा बड़ा करम है। या अल्लाह, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और याद रखना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और इसको अपना कमाल न समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल न समझ लेना। ये न समझ लेना कि मेरे सजदों ने मुझे बचाया है, ये न समझ लेना कि मेरी इबादतों ने मुझे बचाया है। याद रखना, अगर आज़ाब नहीं आता तो ये हमारे आपके सजदों का कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हमारे सजदों का कमाल नहीं, मुस्तफा का कमाल है। ये मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह का अजाब नहीं आता। इस्लाम के मानने वालों, आज हम सारी दुनिया को कहते तो हैं, बताते तो हैं, फख्र के साथ हाथ उठा के हम कहते तो हैं, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, इस्लाम सबसे प्यारा मजहब। लेकिन जब अमल की बात आए तो हमारा हाल ये, हम इस मजहब मुहज्जब के उसूलों ज़वाबित को अपनाने को तैयार नहीं, इस्लाम के उसूलों पर अमल करने को तैयार नहीं। इस मजहब ने हम पर जो चीजें नाफिज की, मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन के जरिए जो पैगामात हम तक पहुंचे, क्या है इस्लाम? इस्लाम यही है, आप ईमान लाने के बाद शरीयत मुस्तफा पर अमल करें। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज फरमाई, 5 वक्त की। आपका काम, हमारा काम कि हम 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करें। अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफा ताजदारे मदीना के जरिए जो अहकामात हम तक पहुंचाए, हमारी जिम्मेदारी हम अमल करें। इस्लाम कहता है झूठ बोलना हराम है, हमारी जिम्मेदारी हम झूठ से परहेज करें। याद रखना अजीजों, आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमान जिस हाल में है, हम सब वाकिफ हैं। हम रोना भी रो रहे हैं, मगर एक ही कमी है, इतना सब होने के बावजूद भी हमने बदला नहीं है खुद को, अपने अंदर कोई बदलाव हम लेकर नहीं आए। काश हम देखते कि दुनिया में आज जो हमारी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। परवरदिगारे आलम ने जो अहकामात नाफिज किए हैं, अगर हम उन पर अमल करने लग जाएं, खुदा की कसम, बलाओं को टालने वाली जात अल्लाह की, मुश्किलों को आसान बनाने वाली जात अल्लाह ताला की। ऐ लोगों, हमारा काम इतना, हम अल्लाह ताला के नाफिज करदा उसूल ज़वाबित कवानीन पर अमल करने लग जाए। नमाज इस्लाम में हमको 5 वक्त की अल्लाह ताला ने अता फरमाई, फर्ज फरमाई, नमाज पढ़ने लग जाए, ताकि नमाज जब हम नमाज में सर झुकाएं, हमारा रब हमारी पेशानियों को झुकता हुआ देखकर, हमारी पेशानियों को जमीन पर देखकर राजी हो जाए। अजीजाने गिरामीउल कद्र, आज मुसीबत आई हुई है, आज हालात ये है, एक के बाद एक मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, मगर याद रखना, आज हम रो रहे हैं मस्जिदों का रोना, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, फिर भी पेशानियां झुकाने को तैयार नहीं, फिर भी रब के हुजूर सजदा करने को तैयार नहीं। ताजदारे मदीना ने नमाज की अहमियत बयान फरमाई। परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब
ने नमाज का मकाम बयान किया। इधर सुनो, मेरी तरफ देखो। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज फरमाई, मुस्तफा ने ऐलान फरमा दिया। आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मस्जिदों को बचाने वालों, पहले अपनी पेशानियां मस्जिदों में झुकाओ। मस्जिदों के लिए सिर्फ मैदान में आकर शोर करना काफी नहीं होता, बल्कि पहले मस्जिदों में सर भी झुकाना होता है। और इतना सब होने के बावजूद भी, इतना सब देखने के बावजूद भी हमको क्या चाहिए था कि आज वहां ऐसा हुआ है। चलो हम तो खुद को बदले, हम तो अपने गांव की मस्जिदों को आबाद करें, हम तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लग जाए। लेकिन अफसोस बराबर है, नमाज पढ़ने को हम तैयार नहीं। अफसोस बराबर है, एक वक्त भी सर झुकाने को हम तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ अजीजों, मैं एक बात बताता हूँ। आज अगर आपका कहना यह है कि नमाज में जाने नहीं देता शैतान, या नमाज में दिल नहीं लगता हमारा, तो याद रखना मेरे आका ने नुस्खा बता दिया, ताजदारे मदीना ने तरीका बता दिया। आप नमाज को आइए, आप कम अज कम आकर नमाज पढ़ना तो शुरू कीजिए। धीरे 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 इस दिल में नमाज की मोहब्बत और अहमियत खुद ब खुद अल्लाह डाल देगा, और नमाज में दिल भी लगने लगेगा, नमाज में दिल भी लगने लगेगा। क्योंकि कुरान ने खुद ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया नमाज बेहयाइयों से, बुरी बातों से रोकती है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक अकेली नमाज है, मगर रोकती है न जाने कितनी बुराइयों से। मजे की बात मैं आपको बताऊं, नमाज बेहयाइयों से, बुराइयों से रोकती है, मगर जितना आदमी का नमाज में दिल नहीं लगता ना, उससे कहीं ज्यादा नमाज की बात सुनने में दिल नहीं लगता। ये भी एक सच्चाई है। जी जी जी। नमाज की बात भी सुनना आदमी को गवारा नहीं है। जलसों में तो ये सोच रहे हैं लोग कि बस बाहर से मौलाना आए और एक रात में तमाम गांव को जन्नती बना के चले जाए। मौलाना के बाप की जन्नत नहीं है, अल्लाह पाक की जन्नत है। दुनिया भर का कोई भी मौलवी आए, आपको एक रात में जन्नती नहीं बना सकता। याद रखना, जन्नत अल्लाह ताला की, मालिक मुस्तफा। जन्नत में जाना है तो उसी तरीके से जाओगे जो तरीका मुस्तफा ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में आया, आका की बारगाह में आया एक शख्स, कहने लगा हुजूर कलमा तो पढ़ लूं, ईमान तो ले आऊंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। सुने, बहुत तवज्जो से सुने। इसका मतलब यह है कि नमाज वाकई इंसान की तबीयत पे उसे वक्ती तौर पर गिरा तो गुजरती है, मगर इसके फवाइद बड़े हैं। सुभान अल्लाह। और जब एक बार इंसान आदी हो जाए तो फिर उसका दिल भी नहीं लगता है बगैर नमाज के। नौजवानों, जलसा कराने वालों, मुबारकबाद है, मगर सुनो सुनो, जिस तरह से जलसे करा रहे हो इसी तरह से मस्जिदों में और जाने लगो, नमाजी और बन जाओ। खुदा की कसम, इधर तुम जलसे भी करा रहे हो और मस्जिदों में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, खुदा की कसम तुम्हारी पेशानियों से सजदों का नूर नजर आएगा। सारी दुनिया जब नौजवान को, इस नमाजी को देखेगी, इसका खौफ दुनिया पे ऐसा होगा कोई आंख मिलाने वाला नहीं होगा। वो जिन्होंने दुनिया को फतह किया, वो जिन्होंने दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिन्होंने कैसर और किसरा को फतह किया था, जिन्होंने रोम की हुकूमत का तख्ता पलट दिया था, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे।
हम तो चैनो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने तो तलवारों के साए में नमाजें अदा की, हम तो बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, गोश्त से रोटी खा रहे हैं, बिरयानियां खा के नमाज नहीं पढ़ रहे। उन्होंने सूखे हुए चमड़े पानी में भिगो भिगो कर उनको चबा चबा कर पेट की आग बुझाई, या कुछ ना मिला तो फाके किए, मगर फिर भी उन्होंने नमाजें अदा की, फिर भी उन्होंने सजदे किए। ये उनकी बात थी। आज हम चाहते तो ये है दुनिया को फतह कर ले, मगर एक वक्त नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। इरादा तो ये है कि हम सारी दुनिया को फतह कर लें, मगर नमाज एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर कलमा तो मैं पढ़ लूंगा मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा, ईमान तो ले आऊंगा मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। आका ने फरमाया अच्छा नमाज नहीं पढ़ोगे? कहा नहीं पढ़ूंगा। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया चलो एक काम करो, तुम कलमा पढ़ो, बस 40 दिन नमाज पढ़ लो, उसके बाद में तुम्हारी मर्जी मत पढ़ना। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कितने दिन? आका ने फरमाया बस 40 दिन नमाज पढ़ो, बस 40 दिन पढ़ लो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 40 दिन नमाज पढ़ लो, फिर तुम्हारी मर्जी मत पढ़ना। इतना सुना तो कहने लगा चलो इतना तो कर ही लूंगा, 40 दिन में क्या है, पढ़ लूंगा जी। मुस्तफा जाने रहमत ने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा, ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ लिया, 40 दिन नमाजें पढ़ने को राजी हो गया, कहने लगा पढ़ लूंगा। पहला दिन 5 वक्त बाजमात नमाज अदा की। नबी के सहाबा से कहने लगा देखो तुम्हें सारी जिंदगी पढ़ना है, मुझे बस 40 दिन। कहते आज पहला दिन है, आज के बाद में 39 दिन रह जाएंगे। दूसरा दिन आया, इसने नमाजें पढ़ी, कहते अब 38 दिन रह गए। दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा। जब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, दिन कम होते गए। जब 39 दिन होने को आए, सबसे कह रहा था अब बस देखो मेरी छुट्टी होने वाली है, तुम पढ़ते रहना सारी जिंदगी भर नमाजें, मेरा काम खत्म, 40 दिन हो जाएंगे छुट्टी। आखिरी दिन आ गया, 40वां दिन। नमाज पढ़ने आया मस्जिद के अंदर। आखिरी दिन आया, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, मगरिब, ईशा। जब ईशा की नमाज पढ़ने आया, आखिरी नमाज इसे लग रहा था ये मेरी आखिरी नमाज है। नमाज ईशा अदा की। नमाज ईशा पढ़ने के बाद में घर जाने लगा, सबसे मुलाकात करता है, साहबा से कहता है चलो अब तुम पढ़ते रहना, हमारा हो गया काम। मगर मेरे अजीजों जब नमाज पढ़ के ये चला गया, सारे सहाबा चले गए। दिन आ गया 41वां, फजर का वक्त हुआ। फजर का वक्त हुआ, नमाजी जब मस्जिद की तरफ आए, मेरे मुस्तफा के सहाबा जब मस्जिद की तरफ आए, ताजदारे मदीना के सहाबा ने देखा जो आदमी रात कह रहा था मेरी छुट्टी कल से नहीं पढ़ूंगा, आज फजर की नमाज में सबसे पहले आके मस्जिद में बैठ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुअशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 41वें दिन सबसे पहले मस्जिद में आ गया। वाह वाह। साहबा ने आकर देखा ये तो मना कर रहा था अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में कैसे आया?
मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो। 41वां दिन है, सबसे पहले मस्जिद में आ गया, मस्जिद में बैठ गया। नमाज के लिए जब सबसे पहले आया, देखा तो सहाबा ने मालूम किया, तू तो रात तक कहता था अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, रात तक कहता था सुबह से मेरी छुट्टी, क्या हुआ जो तू नमाज पढ़ने मस्जिद में सुबह सुबह चला आया? सबसे पहले फजर की नमाज में आ गया। कहने लगा रात तक तो मैं भी यही सोच रहा था, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मेरा काम हो गया, वादे के मुताबिक 40 दिन मैंने नमाज पढ़ ली, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब मुझे सजदे करने की जरूरत नहीं, अब मुझे बंदगी की जरूरत नहीं। कहने लगा मगर जब मैं रात जाकर बिस्तर पे सोया, जब मैं रात जाकर बिस्तर पे लेटा, कहता है मुझे सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा हो गई। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जो नबी की आंखों की ठंडक है। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जिस नमाज में तेरी तबीयत को शादगी मिलती है, तेरी तबीयत को आराम मिलता है, तेरे दिल को सुकून मिलता है। कहता है सारी रात में बिस्तर पे करवटें बदलता रहा, सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात करवटें बदलने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचा कि अब नमाज के बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। कहने लगा 40 दिन की नमाज ने मुझे ऐसा बदल दिया, अब कोई मुझे रोकेगा तब भी मैं रुक नहीं पाऊंगा, बल्कि अब मैं जब नमाज पढ़ूंगा तभी मेरे दिल को सुकून आएगा।